Starting with the topic of business studies again, the business studies का first chapter BUSINESS. Business studies का first chapter is talking about business activity. What is it talking about? Business activity. अब business कैसे किया जाता है, क्यों business evolve हुआ था, all of these we have studied in here. Okay. Now business run करने के लिए we need 4 things is what I said, and those 4 things are called as the factors of production. What are they called as? Those are called as the factors of production. And what are those 4 things if you list them down? The first is land, and second is labor, isn't it? Land अगर ज़रूरी है because from the land you get all the natural resources, the raw material, जो कुछ भी होगा, all of that what is required is coming to run a business. The major things that is required or the base material that is required is going to come from the land. Then labor, to collect from the land and bring it to the position where the business is operating, हमको labor की ज़रूरत होती है. सो लैंड एक एसेंशियल थिंग है, लेबर एक एसेंशियल थिंग है. ओके, फिजिकल एंड मेंटल वर्क डिसाइड करने के लिए लेबर क्या करता है? फिजिकल वर्क करता है, इज़न्ट इट? मेहनत करके लेके आता है. उसके अलावा लेबर मेंटल एफर्ट भी लगाता है ना. मेंटल एफर्ट कैसे लगाता है लेबर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट कह रहे हैं हम लोग. फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट जैसे कि मैनेजर्स हो गए, बिज़नेस को कैसे चलाना है, सीईओज हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, लेबर्स हो गए कि बिज़नेस को कैसा काम करना है, उनका स्किल्स यूज़ किया जाता है टू गेट द लेबर. और इसके बदले में इस लेबर को सैलरी या वेजेस दी जाती है. ओके, सैलरी या फिर वेजेस के फॉर्म में इनको तनख्वाह दी जाती है. इनके हार्डवर्क के लिए इनको पे किया जाता है. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी द लैंड where the business is operating, or it can be the raw material. Okay, operating position भी हो सकती है वो, या फिर वो एक raw materials भी कहा जा सकता है. ओके, सो वी आर अवेयर कि बिज़नेस चलाने के लिए ये 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है. अनदर थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बिज़नेस टू रन इज़ द कैपिटल. बिकॉज अभी हमने कहा कि हमको रॉ मटेरियल लाना है. रॉ मटेरियल झाड़ काट के लाएंगे. सपोज फर्नीचर का बिजनेस है, देन वी आर गोना कट द ट्रीज एंड ब्रिंग इट to the position where we are operating. But झाड़ तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, सो यू विल हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. लेबर को सैलरीज देनी पड़ती है. सो कैपिटल इज़ द फाइनेंस. यहाँ पे कैपिटल को क्या कहा जा रहा है? इट इज़ द फाइनेंस और द इन्वेस्टमेंट, ओके, डन टू रन अ पर्टिकुलर बिजनेस. अब कैपिटल से हम क्या ख़रीद सकते हैं? कैपिटल से हम मशीनरी ख़रीद सकते हैं. नाउ मशीनरी विल ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल. जो हम इक्विपमेंट्स मशीनरी कैसे ख़रीदते हैं? कैपिटल से. सो ये चीज़ों को ख़रीदने के लिए फाइनेंस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये तीनों चीज़ें हमारी कैपिटल के अंदर आती है. ओके, ये कैपिटल को यूटिलाइज़ करके हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हैं. हमारे पास ज़मीन है, लेबर है, मशीनरी, इक्विपमेंट या फाइनेंस नहीं है, तो हम ये दोनों को काम में नहीं लेके आ सकते. सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द थिंग ओवर हियर. लैंड हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज देती है, लेबर हमको फिजिकल एंड मेंटल हेल्प देता है, एफर्ट देता है टू रन अ बिजनेस, एंड कैपिटल हम लोगों को मशीनरी देती है और पैसा देते हैं विच वी कैन यूटिलाइज टू रन आवर बिजनेस एंड प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग बनाने के लिए हम लोगों को हेल्प हो जाती है. ओके, लास्टली द फोर्थ थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रन एनी बिजनेस इज़ कॉल्ड एज योर एंटरप्रेन्योर. ओके, एंटरप्राइज उसे कहा जाता है. एंटरप्राइज जिसे कहा जाता है. अब एंटरप्राइज किसे कहते हैं? एंटरप्राइज है एक बंदे की रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है बंदे की, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एबिलिटी जो होती है बंदे की, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द एंटरप्राइज उसे कहा जाता है. ओके, नाउ ये क्या करता है? रिस्क लेके लैंड, लेबर एंड कैपिटल को इकट्ठा लाता है. ओके, ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर. इट इज़ द रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड brings together what does he bring together? He brings together the फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठे लाता है, एंड उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठे करके ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की कोशिश करता है. उन गुड्स एंड सर्विसेज से ये प्रॉफिट गेन करता है. ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एन एंटरप्राइज. एंटरप्राइज क्या होती है? कई बिजनेसेस पे इंडिया में एंटरप्राइज करके लिखा होता है.
ओके, ज्योति एंटरप्राइजेस ऐसे करके होता है। तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे एक बंदे की एबिलिटी थी वो, जिसको उसने रिस्क लेने में कन्वर्ट किया, उसको रिस्क लेके उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठे किए और उससे वो प्रॉफिट कमाता है, या उस बिज़नेस से वो प्रॉफिट कमाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एन एंटरप्राइज। अब हम हमेशा एक बिज़नेस लेके चलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। And what is that business that we are having? The goods and services ka business that we are having is goods and services का जो business है, it is such that हम क्या कह सकते हैं, कोई सर्विस बनाने का, गुड्स बनाने का। चलो अभी हम एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर का। ओके, फर्नीचर बिजनेस है मेरे पास। इस चैप्टर के लिए हम लोग फर्नीचर बिजनेस का एग्जांपल लेंगे। ओके, फर्नीचर बिजनेस के लिए एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, अब देखो। एक्टिविटीज़ इनकी हम लिस्ट डाउन करेंगे। इसकी एक्टिविटीज़ में आएगा कटिंग ऑफ वुड आ जाएगा, कटिंग ऑफ वुड हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन शेपिंग ऑफ वुड आता है, शेपिंग या फिर क्लीनिंग ऑफ वुड है, शेपिंग ऑफ वुड, जैसे कि वुड से हमने फर्नीचर बना लिया, शेप देने के बाद हम उसको सेलिंग ऑफ द फर्नीचर आता है, सेलिंग ऑफ फर्नीचर आता है। ओके ना, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा एक ही काम कर रहा है। ओके, एक बंदा है, दर इज जस्ट वन पर्सन हु इज़ डूइंग ऑल द थ्री टास्क, 1 2 and 3, तीनों टास्क यही कर रहा है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन हियर, in this scenario when only one person is working, it is going to be very time consuming. Okay, it is going to be time consuming, and he cannot make the products in bulk. No bulk products बना सकता है वो। ओके, क्योंकि उसको एक एक बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो नो बल्क प्रोडक्ट्स बना सकता है। ये डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं जब एक ही बंदा सारा काम करता है। इसके एडवांटेजेस ये क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। अब इसी के हम एडवांटेजेस देखेंगे। व्हाट कैन बी द पॉसिबल एडवांटेजेस, द पॉसिबल एडवांटेजेस कैन बी मेड टू ऑर्डर गुड्स बना सकता है, मेड टू ऑर्डर। अब जैसे हम कहते हैं कि हमको फर्नीचर ऐसे स्टाइल का चाहिए, ऐसे स्टाइल का चाहिए, ऐसे स्टाइल का चाहिए, वो उसी हिसाब से उतना ही फर्नीचर कट करके लेके आएगा, शेप करेगा एंड सेल करेगा मार्केट में। मेड टू ऑर्डर गुड्स वो बना सकता है, इज़न्ट इट, हमारे लिए वैसे वो डिज़ाइन करके दे सकता है। एंड it will be sold in less cost, it will be sold in less cost because नो, इसका डिसएडवांटेज ही हो जाएगा ये वाला कि इट इज़ गोइंग टू बी सोल्ड इन। ओके, सो अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज़, यहाँ पे ये लेस कॉस्ट में भी मिल जाएगा बिकॉज ये एक ही बंदा सब कुछ करके दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़, जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉपर यूज़ हो जाएगा। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉपर यूज़ हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि ऐसे होगा कि मुझे जो बोला गया है, इफ़ सपोज मुझे एक चेयर बनाने के लिए बोला गया है, आई एम गोइंग टू ओनली मेक दैट चेयर एंड फिनिश इट ऑफ, इज़न्ट इट। मैं एक्स्ट्रा चेयर्स बना के नहीं रखूँगी। ओके, मुझे एक ही चेयर बोला गया है, आई कैन ओनली मेक 1 चेयर हियर। ओके, अगर वैसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस हो, ये फैक्ट्री प्रोडक्शन की बात आ जाती है। फैक्ट्री प्रोडक्शन में क्या होता है कि कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। वो एक का भी ऑर्डर देंगे तब भी उनके पास 4 बन के आएंगी, 10 का भी ऑर्डर देंगे तब भी उनके पास 4 बन के आएंगी, इज़न्ट इट। सो इसे कहा जाता है फैक्ट्री प्रोडक्शन में इन्फिनिट गुड्स बनते हैं, जिससे जो है सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा भी बन के रह जाते हैं कभी, इज़न्ट इट। यहाँ पे क्या होता है, व्हेन वन पर्सन इज़ डूइंग, या फिर सिंगल वर्कर इसे कहते हैं, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सिंगल वर्कर कहा जाएगा इस सिंगल वर्कर जब काम करता है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉपर यूज़ होगा, नो एक्स्ट्रा यूज़ विल बी देयर। ओके, बट ये सिंगल वर्कर को स्किल्ड इन ऑल होना पड़ता है, ही इज़ सपोज टू बी स्किल्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्क होना पड़ता है, टाइप्स ऑफ वर्क्स में ये स्किल्ड होना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा सिंगल वर्कर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे व्हेन यू हैव मच ऑफ लेबर, मैनी लेबर्स देयर बट दे आर स्किल्ड इन ओनली वन टाइप ऑफ वर्क। ओके, वन टाइप ऑफ वर्क मतलब इधर दे आर स्किल्ड इन ओनली कटिंग वुड,
या फिर थोड़े रहेंगे जो शेपिंग में रहेंगे एंड थोड़े रहेंगे जो सेलिंग में रहेंगे. ओके, सो अब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन नाम से ही पता चलता है कि दे आर स्किल्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्कर. दे आर स्किल्ड एंड स्पेशलाइज्ड in one type of work only, in one type of work. ओके, एक ही काम में वो लोग जब स्पेशलाइज्ड होते हैं उन लोगों को स्किल्ड वर्कर्स कहा जाता है या स्पेशलाइज्ड वर्कर्स कहा जाता है. ओके, ना यहाँ पे स्पेशलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, जब हमको मास प्रोडक्शन करना होता है, मास प्रोडक्शन मतलब मास का मतलब होता है टू मच ऑफ प्रोडक्शन. जब हमको बल्क में प्रोडक्शन करना है तब हम लोगों को स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है. स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की प्रोडक्शन की हेल्प की ज़रूरत होती है. वाई? बिकॉज जल्दी जल्दी काम होते चले जाएगा. अब यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल दिया गया है विच इज़ गिवन ओवर हियर, मेकिंग फुटबॉल्स. यहाँ पे एक ग्लोबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ये सारे जगह पे पॉपुलर है. अब यहाँ पे टू मेक वन फुटबॉल 5 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड. द 5 स्टेजेस कौन से? पैनल्स आर कट आउट ऑफ द शीट ऑफ लेदर. पहले ऐसे वाले शेप के पैनल्स कट करेंगे वो लोग, वाइट एंड ब्लैक एंड रेड के. Design and logo is stamped on the panels. Design and logo stamp करेंगे. Panels are stitched together. The bladder is inserted into the ball. Bladder means एक रबर का शीट होता है जो सर्कल में होती है, वो डाली जाती है. The ball is molded into the correct shape and inflated to the correct pressure. अब यहाँ पे एक बंदा अगर काम करेगा तो इसको one person, then single worker is there, he's supposed to be working here. ज़्यादा टाइम लगेगा. अब मैं 5 लोगों को लूँगी जो ये काम कर सकता है, जो सिर्फ ये काम करेगा. one person is going to do this, one person is going to do this, one person and one person. So क्या हो जाएगा? He is very good at doing the cutting out of the sheet leathers. So he can cut many leathers in a small period of time. ही इज़ सपोज टू ओनली स्टैम्प. इसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं ठहर के उसको बस स्टैम्प करते चले जाना है. सो ही इज़ गोइंग टू डू इट वेरी फास्ट. ये करके देते जाएगा, मैं यहाँ से कट करके देते जाऊँगी सामने वाले को एंड वो स्टैम्प करके आगे वाले को देता जाएगा. पैनल्स आर स्टिच टुगेदर. मशीन के थ्रू वो स्टिच करते चले जाएंगे बिकॉज ही इज़ स्किल्ड इन डूइंग दैट. उसको नैक्स पता है, उसको शॉर्ट ट्रिक्स पता है कि कैसे करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वाला स्टिच करने के बाद ब्लैडर इंसर्ट करने वाला इंसर्ट करके दबा के इंसर्ट करके दे देगा, फास्ट इंसर्ट करके दे देगा, प्रॉपर इंसर्ट करके दे देगा. नेक्स्ट इज बोल्ट को मोल्ड किया जाएगा एंड इट विल बी इन्फ्लेटेड टू द राइट प्रेशर. जो इन्फ्लेट करने वाला है उसको भी पता है कि कितनी स्पीड पे, कितने टेम्परेचर, कितने प्रेशर पे इन्फ्लेट करेंगे तो परफेक्ट आ जाएगा करके. सो दिस वे इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम सारा काम हो जाएगा. Okay, so specialization makes the work easier and faster. Okay, specialization makes the work, it helps in mass production first of all, and second is it is going to make the task less time consuming हो जाएगा. यहाँ पे ये less time consume हो जाएगा. That means in small period of time more goods will be produced. In smaller period of time more and more goods will be produced. Okay, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सपोज़ करो कि ये पैनल कट करने वाला नहीं आया, ओके, और सारे लोग आ गए, तो अब क्या होगा? ये पैनल कट करने वाला ही कट करके देगा ना. अब इसके भी पास काम नहीं है, इसके भी पास काम नहीं है, इसके भी पास नहीं है, इसके भी पास नहीं है, क्योंकि अगर ये करता तो ये करता, फिर इसके बाद ये सारे लोग करते. सो हियर दे बिकम इंटरडिपेंडेंट. डिपेंडेंट का मतलब पता है कि एक दूसरे पे डिपेंड होना. इंटर मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना. जब तक ये काम नहीं करेगा नेक्स्ट बंदा काम नहीं कर सकता है. सो दिस बिकम्स एन इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस. Okay, in specialization people become interdependent. The process becomes interdependent upon the people. If one of them is absent to the work, then the complete work will stop. Okay, second is, after being interdependent, first of all what we said is they will be interdependent on each other. Another thing is there is they are going to be bored of their job, like, you know, they will be repeating the same job like every day for months, for years together, same काम करते रहते. They will be all bored of the job and that will slow down the process again.
Okay, so these are the advantages and disadvantages of specialization. Specialization का मतलब क्या है? Specialization here is talking about कि when a person is skilled at one particular job on a particular field, जैसे कि फुटबॉल बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए सिर्फ एक ही जॉब करते हैं वो लोग, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज योर स्पेशलाइजेशन. अब ये स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होंगे. व्हाट कुड पॉसिबली द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट? Advantages of specialization will lead to mass production. जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो जाएगा एंड लेस टाइम में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. Disadvantages would be people will become interdependent on each other and they may get bored of the job and that will slow down the process. Okay, now going ahead we have specialization. जब हम करते हैं मतलब हम जब स्पेशलाइज करते हैं लेबर को, जब हम स्पेशलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो लेबर डिवाइड हो जाता है, इजंट इट? इट लीड्स टू डिविजन ऑफ लेबर. ओके, डिविजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हो जाता है कि अब हमारे पास 3 सेक्टर्स है. ओके, 3 सेक्टर्स है, जैसे कि कटिंग ऑफ वुड था हमारे पास एंड वी हैड शेपिंग ऑफ वुड था हमारे पास एंड वी हैव द सेलिंग ऑफ वुड था, सेलिंग ऑफ फर्नीचर था हमारे पास, राइट? अब जो कटिंग में माहिर है हम उसको कटिंग की कैटेगरी में डाल देंगे एंड जो शेपिंग में है उसको शेपिंग में डाल देंगे एंड जो सेलिंग में है उसको सेलिंग में डाल देंगे. दीज विल बिकम depending upon the task, separate task, each worker is given into one category. This is called as division of labor. और ये वाला इससे नहीं मिलेगा, ये वाला इससे नहीं मिलेगा क्योंकि इनके डिपार्टमेंट्स अलग होंगे. तो इसे कहा जाता है डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर इज़ प्रोडक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स. हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, राइट, जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन को हम लोग सेपरेट कर देते हैं. प्रोडक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स में हम लोग डाल देते हैं, सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सो एज टू ईज द प्रोडक्ट एंड ईच वर्कर इज़ आंसरेबल फॉर हिज जॉब इटसेल्फ. अब सपोज़ करो कि ईद आती है, ईद के टाइम पे मम्मा नाजिया को बोलेगी कि क्लीनिंग करो एंड डैड को बोलेगी कि ग्रॉसरी लेकर आओ और तुमको बोलेगी कि टेलर के पास से कपड़े पिक करो बिकॉज शी नोज़ वॉट हु कैन डू एंड शी विल टेक अप द कुकिंग पार्ट. ओके, एंड नाजिया कैन नॉट गेट इन टू द कुकिंग पार्ट नॉर ममा इज़ गोइंग टू गो एंड गेट द ग्रॉसरीज. ओके, दैट तुमको टेलर का बोल दिया गया है. सो दिस इज़ वॉट इज स्पेशलाइजेशन. whoever is special and skilled in one particular task, उन लोगों को वही काम दिया जाता है. एंड डिविजन ऑफ लेबर इज डन, मतलब लेबर को हम एक एक पर्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं. दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज योर डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर डिविजन ऑफ लेबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में. क्यों? क्योंकि मशीनरी आ गई है. अब देखो, अभी कोई फैक्ट्री की बात करते हैं हम लोग. फैक्ट्री में कितना ज़्यादा काम होता है. फैक्ट्री में डिफरेंट मशीन्स रहती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. सो ये मशीन इससे कनेक्टेड होने की वजह से व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ ये मशीन के लोग यही मशीन पे काम करेंगे. ओके, एंड ये मशीन के लोग इसी मशीन पे काम करेंगे. इनको नहीं पता होता कि ये लोगों को नहीं पता ये मशीन कैसे काम करेगी, ये लोगों को नहीं पता कि ये मशीन कैसे काम करेगी. सो जो जिस मशीन का माहिर है, हु इज़ परफेक्ट इन व्हाट मशीन, दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट मशीन इटसेल्फ. दिस इज़ वाई स्पेशलाइजेशन लीड्स टू लेबर. अब हम एक रिविजन करते हैं शुरू से चैप्टर का. हमने पढ़ा है रिविजन पार्ट. हम जब देख रहे हैं तो रिविजन में लेट मी जस्ट शो इट टू यू. व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग? दैट ह्यूमन हैव लिमिटेड नीड्स. ओके, दे हैव लिमिटेड नीड्स होते हैं ह्यूमन के पास एंड अनलिमिटेड वांट्स होती हैं. ओके, ये अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे कि पैसा हो गया. दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. Okay, these limited resources, what they are going to do, they are going to be having, which is going to lead to the scarcity of goods and services हो जाएगी यहाँ पे. ओके, अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, दिस इज़ ऑल गोइंग टू लीड टू स्केर्सिटी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्केर्सिटी ऑफ मनी, स्केर्सिटी ऑफ टाइम, सब चीज़ों की वजह से हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आ जाते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है यहाँ पे? अगेन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. ओके,
जो ऑल्टरनेटिव हम लोग छोड़ दे रहे हैं, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट वी हैव फॉरगॉन टू फुलफिल द अदर मोर इम्पॉर्टेंट नीड्स, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाने के बाद ये तो इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्केर्सिटी आने की वजह से द बिजनेस इज़ गोइंग टू, बिजनेस का आइडिया आया था लोगों को. द पीपल केम इन टू कंसिडरेशन कि हम बिज़नेस करेंगे, दूसरे दूसरे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को. हम क्यों प्रोवाइड करेंगे लोगों को दूसरे दूसरे सर्विसेज? सो दैट वी कैन बी एबल टू प्रोवाइड पीपल एंड सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स. बिजनेस एक्टिविटी क्या करती है? लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है. वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है. कौन करती है? इट इज़ द आइडिया ऑफ द बिजनेस. ये बिजनेस आइडियाज़ जो होते हैं वो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. तो अब चलो, अब बिज़नेस आ गया, तो बिज़नेस से क्या होता है? बिज़नेस एक्टिविटी आती है, और बिज़नेस चलाने के लिए हम लोगों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. Isn't it? What are the factors of production? There are 4 factors of production. Land, labor, capital and enterprise are the 4 things that are there here. Okay? Land, labor, capital and enterprise are the 4 factors of production. Land is natural resources हमारे and raw material. Labor is mental and physical effort लगाता है. Capital is machinery and पैसा जो हम business चलाने के लिए use करते हैं. Enterprise is the person who is wanting to risk the idea and he's wanting to risk the idea, combine the factors of production and make profit out of it. वो चीज़ें आती है. That is about your that is about your factors of production. जब आपने बिज़नेस सब कुछ सेटअप कर लिया है, तो अब आप बिज़नेस को कैसे करेंगे? आप स्पेशल तरीके से स्पेशलाइज्ड वर्कर्स लगा के, स्किल्ड वर्कर्स लगा के आप करेंगे, बिज़नेस को चलाएंगे. क्यों? बिकॉज आप चाहते हो कि आपके बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा मिले. इज़न्ट इट? ओके, यू वांट कि आपके बिज़नेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, जिसकी वजह से आप उसको इस तरीके के से चलाएंगे, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स रख के चलाएंगे. ना स्पेशलाइजेशन में क्या हो जाता है? स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं. नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इफ़ वी कंसिडर? एडवांटेजेस ये हो जाती हैं कि ये लेस टाइम में मोर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग. टाइम लेस रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट्स या गुड्स एंड सर्विसेज विल बी मोर, इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर. उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में. नेक्स्ट टॉपिक ये आती है कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में नेक्स्ट ये हो जाता है कि हम लोग स्किल्ड वर्कर लगा रहे, तो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर की वजह से लेस मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं. तुमको जो जो चीज़ें लगती है तुम उसको लिख सकते हो. ओके, वेदर इट इज़ देयर इन द टेक्स्ट बुक और नॉट, तुमको जो समझ आता है तुम लिख सकते हो. लेस टाइम कंज्यूमिंग रहता है, मोर गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड. स्किल्ड वर्कर होने की वजह से लेस मिस्टेक्स होंगी गुड्स के अंदर. इज़न्ट इट? हर कोई अपने अपनी जगह पे परफेक्ट है. डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाता है? दे बिकम इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं वो लोग. And after that, what is going to happen to the next thing? Interdependent होने के बाद they will become bored of their jobs because same काम सालों तक करते करते बोर होने के chances होते हैं. Now this specialized workers will lead to division of labor. Now division of labor किसे कहा गया है? Division of labor का मतलब होता है जब लेबर को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है depending upon their task, what they can do, and they become divided because maybe they are very good friends but they become divided for the reason that they are in separate departments in here. Okay, so this is what it leads to, division of labor. Okay. Now अब हमने देखा कि बिज़नेस कैसे चलाया जाता है. बिज़नेस सेटअप करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत है, स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, फिर डिवीजन ऑफ लेबर आता है. हमने ये सारी चीज़ें देख ली. अब हम क्या देखते हैं? बिज़नेस का पर्पस क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ बिज़नेस एक्टिविटी? कोई बंदा क्यों बिज़नेस चलाता है? ओके, पर्पस ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी देखते हैं हम लोग पहले. ओके,
ओके, बिजनेस एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटी का पर्पस है कि लोगों को सहूलत दे सके। कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, दो तरीके से स्टार्ट करता है। फर्स्ट एक होता है कि ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट्स एंड ही वांट्स टू रन हिज बिजनेस। ओके, द सेकंड इज ही वांट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड करना चाहता है लोगों को, जिसकी वजह से वो बिजनेस एक्टिविटी शुरू करता है। What is the purpose of business activity? The purpose of the business activity is to earn profits. यहाँ पे वो अर्न करना चाहता है प्रॉफिट, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है। ओके, दो ही वजह से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। या तो किसी को बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, या नहीं तो लोगों की खिदमत करनी है। ओके, दैट इज़ द रीज़न लोग बिजनेस शुरू करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन दीज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, डिपेंडिंग अपॉन अगर उसको प्रॉफिट अर्न करना है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज करना है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है वो। अब पर्पस ऑफ बिजनेस में हम लोग ये पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ेंगे हम लोग अभी। टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या आता है? फर्स्ट आता है कंज्यूमर गुड्स। ओके, गुड्स किसे कहा जाता है, सर्विसेज किसे कहा जाता है? कंज्यूमर गुड्स एंड ऑल तो सब बाद में पढ़ेंगे, पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज किसे कहा जाता है। गुड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं। फिज़िकली टच कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। यू कैन सी देम, ओके, यू कैन फील देम। ओके, टच कर सकते हैं। बुक एक गुड है, मैं इसको टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ और मैं देख सकती हूँ उसको, इजंट इट? सो टच, सी एंड फील, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ गुड एंड गुड। पेन टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं हम पेन को, एंड देख सकते हैं आंखों से। सो ये ऐसी चीज़ें जो टैंजिबल है। ना यहाँ पे एक टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ, टैंजिबल। ना टैंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट है। ये पिल्लो है, ये पिल्लो को टच कर सकते, देख सकते, फील कर सकते, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज टैंजिबल गुड्स। गुड्स आर ऑलवेज टैंजिबल। वेरा सर्विसेज की अगर बात करें, सर्विस को इट इज़ इनटैंजिबल। व्हाट डू यू से? इनटैंजिबल होती है। ना इनटैंजिबल का मतलब इट इज़ नॉट विजिबल, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, नीदर यू कैन फील इट। सिर्फ समझा जा सकता है, ओनली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, बुक, पेन, पिलो एंड कार, इजंट इट? डोर, हाउस, ये चीज़ें हो जाती है। ओके, मशीनरी, अगर इक्विपमेंट्स के हिसाब से बात करें, बिजनेस के हिसाब से मशीनरी हो गई, ओके, एंड रॉ मटेरियल हो गया। तुम ये सारी चीज़ों को देख सकते हो। ओके, नाउ वेयर आर सर्विसेज? दे आर intangible. Services is like teaching. Can you see how much of teaching I'm giving to you? No, you cannot see it, you cannot measure it. डॉक्टर की सर्विस हो गई, मेडिकल सर्विस होती है। ओके, क्या तुम देख सकते हो डॉक्टर ने कितनी तुम्हारी तबीयत ठीक की है? तुम मेजर कर सकते हो उस चीज़ को? नहीं मेजर कर सकते। टीचिंग कैन नॉट बी मेजर्ड, मेडिकल सर्विसेज, बैंकिंग कैन नॉट बी मेजर्ड। वो तुम्हारा पैसा कितना सेफ रख रहा है, कितना रख रहा है, किधर रख रहा है, कितना होता है, 5 मिलियन तुम मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सो दीज आर इनटैंजिबल वंस, सो दे आर कॉल्ड एज सर्विसेज। ओके, इनको सर्विसेज क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज हम इनको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ओके, हम इनको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, तो हम इसको इनटैंजिबल कहते हैं। वेराज विच यू कैन टच, फील एंड सी, दोज आर ऑल कॉल्ड एज गुड्स। अब टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं। तो गुड्स में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स। ओके, कंज्यूमर गुड्स, ओके, उन गुड्स को कहा जाएगा अगेन कंज्यूमर गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स में पहले आते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो गुड्स एंड सर्विस, ओनली गुड्स, सॉरी, जो गुड्स टैंजिबल है। गुड्स है मतलब ये टैंजिबल हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट मिल गया मुझे, दे आर टैंजिबल। अपार्ट फ्रॉम देम बीइंग टैंजिबल, they can be used, you can touch them, physical goods होते हैं, you can touch them, feel them and use them, and they will be
यूज्ड आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म हो सकते हैं ये. ओके, तो इनको द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर टैंजिबल विच यू कैन टच फील एंड सी आर कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स. द गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, सॉरी, द गुड्स दैट आर टैंजिबल मतलब हम टच करके देख सकते हैं, विच यू कैन टच फील एंड सी एंड दे आर फिजिकली प्रेजेंट, उनको कंज्यूमर गुड्स कहा जाएगा. ओके, टैंजिबल एंड फिजिकली प्रेजेंट, दीज आर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं ये लोग. ओके, विच यू कैन टच सी, दोज गुड्स आर कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स. अब ये कंज्यूमर गुड्स को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. What are they? One is durable goods and the second is indurable goods. Okay, या non-durable goods कहेंगे. Non-durable goods कहेंगे. Durable goods मतलब which will last for a long time. Last for long time. Okay. Non-durable goods का मतलब होता है the goods which will get used up as you use them. Okay, that will get finished, they will finish off as you use them. Like example, food and drink. Okay, when the food and drink is there, तुम चावल लेके आओगे, rice, you bring the rice, you cook it and eat it, वो ख़त्म हो जाता है. So those are called as non-durable. Durable मतलब तुम एक चेयर खरीद के लाते हो, तुम यूज़ करोगे उसको सालों साल, वो चेयर जैसी की वैसी रहेगी, टूटेगी बट इट विल बी देयर विथ यू फॉर मिनिमम ऑफ 5 to 6 years, राइट. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. एक बारी में ख़त्म हो जाने वाले या थोड़ा थोड़ा होकर ख़त्म हो जाने वाले नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं. ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो ज़्यादा टाइम के लिए हमारे साथ चलेंगे. ओके, एक बारी नहीं, 10 बारी, 15-20 हज़ार बार तुम उसको यूज़ कर सकते हो. दोज आर कॉल्ड एज द ड्यूरेबल गुड्स. उसके बाद आती है कंज्यूमर, हो गया कंज्यूमर गुड्स हो गए. उसके बाद आते हैं कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? द गुड्स एंड सर्विसेज. इनारा वो बंद करो प्लीज़. कैपिटल गुड्स किसे कहा जाता है? कैपिटल गुड्स आर द वंस विच कैन बी यूज्ड टू मेक मनी आउट ऑफ देम. ओके, कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं हम लोग? कैपिटल गुड्स उन्हें कहा जाता है जिनको यूज़ करके हम बिजनेस चला सकते हैं. यूज्ड टू रन और मेक बिजनेस, उनको कहा जाएगा कैपिटल गुड्स. ओके, ये ख़त्म नहीं होंगे. दीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी ड्यूरेबल. नो, दे कैन बी अगेन रॉ मटेरियल हो गया. इसके अंदर भी दो आते हैं. ओके, मैं पहले बता दूँ, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. नॉन ड्यूरेबल क्या हो गई? मशीनरी. सॉरी, ड्यूरेबल क्या हो गई? मशीनरी हो गई. ओके, मशीन्स जो होते हैं वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेंगे, सो उनको ड्यूरेबल कहा जाएगा. नॉन ड्यूरेबल रॉ मटेरियल हो गया. ओके, ये एक गुड है जो हम ख़रीद के ला रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस चल सके. मशीनरी सालों के लिए चलेगी. नॉन ड्यूरेबल रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते गए जैसा ख़त्म होते चले जाएगा. ओके, नाउ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड टू रन और मेक अ बिजनेस एंड विच कैन अर्न मनी, विच कैन हेल्प अस earn money, that is what is called as the capital goods. Understand what is the capital goods and everything का chapter यहाँ पे. Okay, so समझ आ रहा है तुमको what is the things that we are actually wanting to do in our business. ओके, हम बिज़नेस में दो तरीके के गुड्स बना के बेच सकते हैं. वन इज़ कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स जो लोगों के इस्तेमाल में आने वाली है, लोगों के कॉमन पीपल के इस्तेमाल में आएगी. ही इज़ नॉट सपोज टू हैव अ बिजनेस, वो नॉर्मली इस्तेमाल में आएगी. दोज आर कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि चेयर्स, खाना, सोडाज, या फिर वेजिटेबल, I'm so sorry, vegetables and all, that is what is the consumer goods. कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जिनको यूज़ करके तुम मनी बनाओगे, पैसे कमाने के लिए यूज़ कर सकते हो, उन गुड्स को कहा जाएगा कैपिटल गुड्स. नाउ कैपिटल गुड्स कैन बी फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. ड्यूरेबल का मतलब क्या है? दे हैव द मशीनरी. जैसे कि मशीनरी हो गई, मशीनरी एक बार ही खरीद लो, 10-12 साल तक तो चलेगी मशीनरी, और उससे तुम पैसे बनाते रहोगे, काम करते जाओगे, पैसे बनाते चले जाओगे. नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल्स होते हैं ये वाले. रॉ मटेरियल्स क्या है?
रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है जो हम लेकर आते हैं, कपड़ा लेके आते हैं या फिर वुड लेके आते हैं, जैसे जैसे फर्नीचर बनाते चले जाएंगे वो ख़त्म होते चले जाएगा, सो वो नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स में आ जाता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अनदर टाइप ऑफ गुड. अब गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स ख़त्म हो गए, अब हम बात करेंगे सर्विसेज की. अब सर्विसेज आर ऑलवेज, कैपिटल सर्विसेज नहीं होती, देयर इज़ ओनली कंज्यूमर सर्विस होती है. वॉट इज़ गोइंग टू बी देयर? देयर इज़ ओनली गोइंग टू बी वन टाइप ऑफ अ सर्विस विच इज़ कॉल्ड एज द कंज्यूमर सर्विस. ऐसी सर्विस, सर्विस इंटैंजिबल है, तुमको पता है ये वाला. ओके, इंटैंजिबल सर्विसेज है हमारे पास. नाउ ये इंटैंजिबल सर्विसेज व्हेन आई हैव देम, इंटैंजिबल सर्विसेज मेरे पास जब हैं तो इंटैंजिबल सर्विसेज से मुझे ये पता चलता है कि इंटैंजिबल सर्विसेज से हमको ये पता चलता है कि ये सर्विसेज आर फॉर कंज्यूमर्स ओनली, क्योंकि बिज़नेस वालों को तो हम कुछ सर्विस देंगे नहीं, वही लोग गुड्स बनाते हैं, वही लोग लोगों को सर्विस देते हैं. सो कंज्यूमर सर्विस इसे कहा जाता है. वाई? बिकॉज ये सर्विस हम लोग कंज्यूमर को देते हैं, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है. ओके, एंड जैसे जैसे इस्तेमाल होती है ये वाली सर्विस ख़त्म होती चली जाती है. ओके, सो कंज्यूमर सर्विसेज का अगर हम डेफिनेशन देखें तो कंज्यूमर सर्विसेज का डेफिनेशन ये आ जाता है okay, it is a non-tangible या intangible service provided. okay, products were also, it is only sold to the public. ये वाला किसको सोल्ड किया जाता है? it is only sold to the public, इसको सोल्ड किया जाता है. and they cannot be touched and felt and all. okay, so you see and touch things tangible. तुम उसकी बिल्डिंग्स को टच कर सकते हो, उन लोगों के जैसे कि बैंकिंग में, बैंक में तुम एटीएम कार्ड को टच कर सकते हो, बस सब कुछ टच कर सकते हो, बट तुमको पता नहीं कि सर्विस वो क्या प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज, बस तुमको लेके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, एक स्पॉट से दूसरी स्पॉट पे लेके जा रही है बस. तुम उसकी सर्विस को मेजर कर सक रहे हो, कितनी एनर्जी लगा के लेके जा रही है? नहीं मेजर कर सकते. तुम क्या मेजर कर सकते हो? तुम सिर्फ बस को टच कर सकते हो. तो यू कैन, this is offered to the public. First of all, it is offered to the public. Apart from offering to the public, what you see the next thing is, when you're offering it to the public, what you're going to see the next thing here is, तुम इसकी चीज़ों को टच कर सकते, बट वो चीज़ हमको कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रही तुम नहीं चेक कर सकते. अब मैं इतना सारा सब कुछ लिख रही हूँ, यू कैन टच इट, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अंदर जा रही है इसके थ्रू. सो दैट इज़ वॉट कैन नॉट बी मेजर्ड इन हियर. ओके, a service cannot be touched or seen and it is intangible. You can touch the things providing the service, but not, you cannot touch the service in itself. Okay, so this is about the types of goods and services that are available with us.